रहने जाएंगे, 2 दिन 3 दिन कहेगा बड़ा काम कर दूंगा, बाद में आपको मैसेज डालना शुरू कर देगा, फिर आपको उल्टा सीधा बातें करना शुरू कर देगा। तो यहां पे बिजनेस करना भारी है। उस माहौल में रह के इन्होंने स्ट्रगल करके, जब मैं आईएमसी में नया नया आया था, पूछिए इनके सामने मेरा जन्म हुआ है। आफरीन जी जब हम लोग हरिद्वार में मिले थे फर्स्ट मुलाकात, तो हम दोनों लोग वहीं पे, इनका भी नया ज्वाइनिंग था, मेरा भी ज्वाइनिंग नया था। सोचिए उस समय क्या माहौल होगा। उस माहौल में इन्होंने स्ट्रगल किया, टिके रहे, लोग तरह तरह के मिले, इन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सिर्फ काम से काम, अपने काम पे फोकस इन्होंने किया, और आज ट्रेनिंग के दुनिया में और आईएमसी के दुनिया में इतिहास बनाया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आफरीन मेमन जी के लिए। गूगे ब्रदर्स जब से मिला हूं, काफी फटाफट जैसे तूफान आंधी के सुनामी की तरह आए और लेवल को अचीव किए। बड़ा अच्छा लगता है कि डॉक्टर प्रोफेशन में, डॉक्टर, हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, हम लोग एक गरीब फैमिली से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस फैमिली से जहां पे दोनों लोगों की वाइफ भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, पूरा परिवार ही डॉक्टर, और उन लोगों को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना भाई की तरह प्यार करते हैं। मैं एक दिन रात को, हम लोग फ्लाइट मेरा 3 बजे सुबह था, हम रात भर डांस किए इनके साथ मुझे याद है, मैंने रील भी बनाया। अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे दोस्त कौन थे? स्कूल वाले बच्चे। जब हम टेक्सटाइल में आए, लुम्स में आए, जिस दूसरे काम में आए, तो हमारे दोस्त कौन बने? साड़ी बुनने वाले। जब मैं किराने दुकान में आया तो मेरा दोस्त कौन बना? जो डायरी लेके खाना, राशन लेके जाता था उधार बाकी। और हम जब डायरेक्ट सेलिंग में है, आईएमसी में है, तो हमारे दोस्त कौन होने चाहिए? आईएमसी वाले। ये सुनो, तो आज मेरे फोन को आप पलट के देखेंगे तो मेरे फोन में एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो पहले का है, 10 साल पहले का ना। जो व्यक्ति गुड आईएमसी नहीं बोलता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। और ये काम आप कर लेंगे, मैं इस पे आऊंगा। बहुत सारे नकली कंपनी वाले आते हैं, मैं उस पे आऊंगा आज। बिल्कुल आपको माइंड को ठीक करने वाला हूं मैं। जब आपका ब्रेन सही हो जाएगा, जब आपकी सोच बदल जाएगी, जब आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा आईएमसी पे, तो आप किसी का नहीं सुनोगे। इंसान खराब कब होता है? फेल कब होता है? मैं बात करूंगा इस पे। तो कोई भी नकली कंपनी वाला जब फोन करता है तो सबसे पहले बोलता होगा ना कुछ, कैसे ही कहानी शुरू हो जाती है। बोलता है, हाल चाल लेता होगा, कैसे हैं। जो नकली वाला होता है पहले हाल चल लेगा, बड़ा परिवार में भाभी जी कैसी है, और घर परिवार सब ठीक है, और कोई बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके बाद का मैटर आएगा। फिर बोलेगा कितना टाइम हो गया, आप बहुत अच्छे लीडर है, आपका बड़ाई करेगा 2-4 को, और फिर आपका विकेट गिराता है वो। तो सबसे पहले जब किसी का फोन आता है और जैसे बोलता है नमस्कार, तो मैं बोलता हूं गुड आईएमसी। फिर बोलता है नमस्कार, मैं बोलता हूं गुड आईएमसी। जब तक गुड आईएमसी नहीं बोल दे, उससे बात ही नहीं करना है, पहला फॉर्मूला। और दूसरा, आईएमसी के अलावा कोई बात करे, अगर आपके टीम में जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो, आईएमसी वाला है सब आपका है, लेकिन जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तुरंत ब्लॉक में डालिए उसको। आपका विकेट कभी नहीं गिरेगा और कभी आपको अनसक्सेस आईएमसी में हासिल नहीं होगा। फेलियर वो लोग होते हैं जो लोगों का फोन करके और फ्री में आधा घंटा बात करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में नेटवर्क बनाना आसान है, नेटवर्क बचाना भारी है। तो दोस्तों, ऐसे 2 धुरंधर मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त क्लिपिंग के लिए होना चाहिए। हमारे बीच में परमीत राय जी, हमारे काफी अच्छे मित्र हैं, जसवंत चौहान जी, अनमोल जी हमारे बीच में नया दुल्हा बनने जा रहे हैं, डबल खुशी है। इनकी होस्टिंग का मैं कायल हूं, एक एक शब्द को ऐसे पंच मारते हैं। विक्रम जी सरोज जी हमारे बीच में है, जो ऑलरेडी 60 साल के करीब के जवान हैं, और आज इनकी टीम की बात करूंगी, टीम में बहुत सारे योद्धा हैं। गुलाब नामदेव जी हमारे बीच में है, गुलाब जी। तो ऐसे तमाम लीडर हैं, मैं नाम लूंगा तो शायद
1 घंटा हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। तो ऐसे धुरंधर लीडर के लिए मैं चाहूंगा आज के अचीवर के लिए और आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली, जबरदस्त ताली होना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम वेद प्रकाश ओझा। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं? अपने हाथ तो खड़ा करेंगे। बाप रे बाप, 50% लोग, और बहुत सारे लोग जानते हैं। तो दोस्तों, मैं 2 शब्द में बता दूं कि मेरा नाम वेद प्रकाश ओझा, मैं बिहार से हूं। बिहार में एक छोटा सा जगह है गोपालगंज, वहां मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरा कर्म भूमि जो है वो बना गुजरात, और अभी मेरा कर्म भूमि पूरा भारत है। और दोस्तों, मैं कहानी अपना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैं 7 साल सूरत में जब 2001 में आया तो मेरे पास कोई काम नहीं था, क्योंकि मेरे फादर जो है ग्राम सेवक थे और मैं 7 साल के एज में था तब उनको हार्ट अटैक आया था। आज तो हार्ट अटैक हर 15 सेकेंड में आ रहा है, उस समय लाखों में केस होते थे और मुझे इतना ज्ञान नहीं था। मेरे फादर जो मेरे बगल में हार्ट अटैक आया है, उस समय गाड़ी भी मेरे घर पे नहीं थी, बैलगाड़ी था मेरे गांव में, और बैलगाड़ी पे रख के लोग लेके जा, काफी यंग थे वो, मैं 7 साल का था। मेरी एक छोटी बहन 6 महीने की थी और हॉस्पिटल जाने से पहले ही एक्सपायर कर गए। मुझे पता है उनका वल्व जो है एक खराब था। होली का 8 दिन पहले का घटना है। डॉक्टर कलकत्ता दिखाया गया, डॉक्टर बोला कि वल्व को चेंज करना पड़ेगा, 70,000 की 60,000 रुपए लगने वाले हैं। जमीन बेचने की बात चल रही थी। घर वाले बोले कि होली का त्योहार आ रहा है, पहले होली मना लेते हैं फिर चलते हैं। ग्राम सेवक का नौकरी मिले हुए 1 साल हुआ था और हर हार्ट अटैक आया और एक्सपायर कर गए। और मुझे याद है कि तरह तरह के लाइफ में प्रॉब्लम आए। मैं प्राइवेट से सरकारी में आया और काफी दिक्कत आई, और उतना झेलने के बाद मैं पहुंचा था गुजरात। बाथरूम वाले बोगी में बैठ के टीटी के डर से मैं गुजरात आया था 2001 में, एक हाफ पैंट और एक टी-शर्ट पहन के। क्या मेरे पास है आज आईएमसी ने दिया है, मैं दिखाऊंगा आपको। अब सोचिए कि जो इंसान मैट्रिक का परीक्षा, इंटर का एग्जाम, बीए का एग्जाम टेक्सटाइल में साड़ी बुन के मैंने दिया है, और जो लोग पढ़ाई करके एग्जाम दिए हैं उनसे ज्यादा नंबर है मेरे पास। अगर मैं फुल टाइम पढ़ाई किया होता तो आज शायद कहीं भी होता चलता, लेकिन मैं भी आपके तरह इंग्लिश बोलता, अभी बोलूंगा। लेकिन कभी कभी भगवान से मनाता हूं कि नहीं पढ़ा ज्यादा, चाहे मैं सूरत आ गया, मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि सूरत में ही आईएमसी मिलने वाला था। 2001 से लेके 2007 तक हमने साड़ी बुनाई किया टेक्सटाइल में। ऐसा जॉब जहां पे कुत्ता को रख दीजिए वो पागल हो जाएगा, इतनी आवाज। 50 मीटर लंबा दौड़ना पड़ता था हमें, 3 फीट का रास्ता है, और अगर मशीन में करंट आ गया और हाथ टच हो गया तो तुरंत आप एक्सपायर हो जाएंगे। कई बार मैं मरने से बचाऊं, मुझे पता ही नहीं था कि बिजली का तार क्या होता है। ये पता था कि लाल वाला हरा वाला होता है। मैं कई बार प्लास्टिक पॉलीथीन हाथ में लगा के जोड़ने लगा था कि मशीन बंद है, चालू हो जाए। और बाद में बताया गया कि 440 वोल्ट की 420 वोल्ट का उसमें पावर होता था। मैं आज सोचता हूं कि आज मैं होता ही नहीं, धुआं निकल जाता शरीर से, लेकिन ईश्वर ने बचाया। 7 साल काम किया, लाइफ नहीं बदला। और 7 साल मैंने उसके बाद किराना दुकान चलाया, बिजनेस किया। एक से एकाल मैंने दिमाग लगा दिया, एक से एकाल दिमाग लगाया, जो आप सोच नहीं सकते हो। 650 रुपए का बोली रहता था चावल का, और मैं उसको 600 में बेचता था। चीनी लाया 40 रुपए किलो, बेचा 30 में। कर सकते हैं आप? पूरे लोग बोलते थे पागल हो गया है, लेकिन नहीं, जिसका भाव लोग पूछते थे उसको कम बताता था, जिसका भाव नहीं पूछते थे उसमें जोड़ लेता था। वही तो करना है यहां भी। हाँ, यहां भी सेम करना है। अनुभव वहां का है।
सामने वाला दुकान वहां जो था, मेरा दुकान यहां पे है, सामने वाला यहां पे है, और मैं बैठ के सोचता था कि क्या है, कौन ऐसा दिन आए कि हमारे दुकान के ग्राहक एक भी वहां पे नहीं जाए। और एक दिन लाया 1 साल के बाद कि सामने वाला सिर्फ अगरबत्ती दिखाता, एक भी ग्राहक वापस नहीं। बहुत बढ़िया दुकान चालू हुआ, बहुत अच्छा काम शुरू हुआ, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। तब जाके पता चला कि मेहनत कितना भी कर लीजिए, मेहनत कितना भी करिए, पूरा पसीना निकाल दीजिए, पूरा अपना जी जान लगा दीजिए, लेकिन प्लेटफॉर्म सही नहीं है तो जीवन नहीं बदल सकता है। प्लेटफॉर्म सही नहीं है तो लाइफ नहीं बदलेगा। और दोस्तों, आप लोग को पता है, ट्रेडिशनल मार्केट में जाके देख लीजिए, आज ट्रेडिशनल बिजनेस इतना खतरनाक हो चुका है आज के जमाने में कि एक से एक धुरंधर लोग दिन भर गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बना दूं और कौन सा दुकान खोल लूं कि मेरा दुकान चल जाए। अमृत तुल्य चाय, मैं महाराष्ट्र जाता हूं, पुणे में अमृत तुल्य चाय गुड़ वाला फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। तब तक आ गया कौन सा MBA चाय, कौन डिग्री वाला चाय, जहां जाओ वो खुल रहा है। इतना कंपटीशन, पैसा लगाने के बाद भी। और दोस्तों, समय रुकता नहीं है, समय रुकता नहीं है। समय से बड़ा कीमती कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, मेरे लाइफ का 14 साल बीत गया, 14 साल। और जिसके कंधे पे जिम्मेदारी होता है, जिसकी आंख में शर्म होता है, जिसको आगे बढ़ने की ललक होती है, जिसको कुछ गुजर जाने का अंदर तमन्ना होता है, वही इतिहास रचता है। बाकी निकम्मे खा के मरने के लिए पैदा होते। 80% लोग खाना मिल जाए, IMC में भी है, महीने का 5,000 खुश है। सिल्वर स्टार है, कितना दिन? 1 साल हो गया, क्या है? तीर मार दिया। 10,000 में खुश है, 20,000 में खुश है, चेयरमैन बन गए, सेलिब्रेशन हो रहा है, 50,000 में खुश है, 1 लाख में खुश है। क्या आपका मंजिल 1 लाख है? जब 1 लाख कमाना है तो आपके लिए IMC नहीं है, 1 लाख के लिए IMC नहीं है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बनना है। डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, अपने स्टेट में लोग आपको पूजा करना शुरू कर दें, वो इतिहास रचना है, सबसे अलग बनना है, तो उसके लिए IMC है, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग। यहां तो 300 रुपए मीटर का कोट सिलवा लिया, पैंट सिलवा लिया, जूता ले लिया, IMC का लीडर बन गया। बिना सीखे आप जंग को नहीं जीत सकते। अभी पहले पड़ाव में है आप। हम भी जब आए थे ना, एक साथ में मीटिंग खत्म, लेकिन बाद में पता चला कि एक से एक धुरंधर लोग मिलते हैं फील्ड में। और हम किसके पास जाते हैं? झोपड़पट्टी वाले के पास। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो उसके पास तो एजुकेशन है ही नहीं, कम सवाल करेगा और हम जल्दी जवाब देकर निपटा देंगे उसको। और यही कारण में हम फेल हो रहे हैं। IMC में अभी मेच्योर लोग, अच्छे लीडर का आना बाकी है। अभी रोड छाप लोग आए हैं, गरीब घर के लोग आए हैं, जिनके पास काम नहीं है वो आए हैं। अच्छे फैमिली का आना अब शुरू होगा। और दोस्तों, जिस दिन अच्छे फैमिली के लोग, अच्छे लोग आने शुरू हो गए, एजुकेशन वाले लोग आना शुरू हो गए, ऐसे लोग आना शुरू हो गए, मैं आपसे बता दूंगा कि यहां पे ज्वाइनिंग करने के लिए लोग तड़पेंगे आपके साथ कि आफरीन में मुझे जोड़ लीजिए, परवीन जी जोड़ लीजिए, अनमोल जी जोड़ लीजिए, गोगे जी जोड़ लीजिए। ऐसा होने वाला है। किस चक्कर में आप? लॉटरी सिस्टम है। 14 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ मेरे पास। मेरी बहन बड़ी हो रही थी, मैं ऐसे ही नहीं रो रहा था, वो कोई सुरमाल आंसू नहीं था। जब भी मीटिंग करता हूं, कम से कम 2 से 3 लीटर तो खाली आंसू मेरा गिरा होगा। ऐसे सफल नहीं हुआ। और दोस्तों, 14 साल बीत गए, बहन बड़ी हो रही है। मेरा रूम जो है, आप देखेंगे सूरत में जाके, आज भी पुराना घर है। जिस पुराने झोपड़ी में रहता था, झोपड़ी नहीं बोलेंगे उसको, 4 मंजिला घर है, उसका रास्ता जो चढ़ने का है 3-4 फीट का सीढ़ी है, 4थे माले पे मैं भाड़े पे रहता था। आज IMC के बदौलत मैंने कसम खाया था, वो 4 मंजिला बिल्डिंग मैंने खरीद लिया है।
मेरे हाथ का लगाया हुआ हैंगर भी उसमें है। जिस साबुन से नहाता था वो साबुन भी वहां पे रखा हो। भंगार के दुकान से 200 रुपए का चरपाई था, वो भी चरपाई लगा हुआ है। जो तकिया लगाता था वो भी आज है पोचड़ा वाला। जो चटाई था ना, मैट शीतल पार्टी बोलते हैं 100 रुपए वाला, वो भी आज रखा हूं। क्यों रखा हूं? कि जब भी थोड़ा सा आराम शरीर मांगता है तो एक बार नजर दौड़ा लेता हूं जाके कि मैं यहीं से उठाऊं। और यही कारण है कि पिछले 6 महीने में, पिछले 6 मंथ में, 6 महीने में 180 दिन में 165 प्रोग्राम किया हूं। और आपको पता है कि मेरे इस पांव से खून निकल रहे थे, मेरा नाखून जो है पांव में धंस गया था। और जब मैं मीटिंग में बोलता था ब्लड निकल रहे थे। चप्पल पहन के मैंने मीटिंग किया 1.5 महीना, लेकिन मीटिंग को छोड़ा नहीं, क्योंकि गरीबी देखा हूं। तो दोस्तों वो हाल था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आईएमसी में क्यों आए? खुल के बोलिए ना, आप आईएमसी में क्यों आए? कई लोग बोलते हैं कि मैं दूसरे को अमीर बनाने के लिए आया हूं, मैं ये पूरा करने के लिए आया हूं, मैं चाहता हूं कि कोई किसी के पास बीमारी नहीं हो, बेरोजगारी नहीं हो। झूठ है। आईएमसी में वही व्यक्ति आया है जो चाहता है कि तो ड्रीमर है, नहीं तो गरीब है, वो अपना जरूरत पूरा नहीं कर पा रहा है, वो चाहता है, और नहीं तो जो डायरेक्ट सेलिंग के पावर को जानता है, जो बोलता है ना कि मैं सहयोग करने आया हूं, वो झूठ बोलता है। और दोस्तों आगे देखिए, कई बार क्या होता है कि लेवल मिलने के बाद उसको अपमानित करते हैं, हम दिल से काम नहीं करते। यहां पे बहुत सारे लोग हैं, आईएमसी में ज्वाइनिंग मिल गया है। क्या आपके चाहने से ज्वाइनिंग मिला है? क्या मैं चाहा तब ज्वाइनिंग मिला? नहीं, आपको जन्म मिला है, ऊपर वाले के चाहने से मिला है। और आप आईएमसी में आए हो तो रब के चाहने से आए हो, अपने मर्जी से नहीं आए आप। जब खराब परिस्थिति होता है तो भगवान कोई ना कोई रास्ता भेजता है, और आपको आईएमसी मिला है तो कोई ना कोई रास्ता आपको भगवान ने दिया है। ये माध्यम है, देने वाला वो है। ये से नो, जोर से बोलो ना, यस। लेकिन कई बार जुड़ने के बाद हम टाइम पास करना शुरू कर देते हैं। और जो लीडर ज्वाइनिंग के साथ जब प्लान दिखाया जाता है तो लगता है आग लगा देंगे। सर छोड़िए ना, मैं 3 महीना में चेयरमैन। टीम कितना है? 2 लोगों का, पता ही नहीं है। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, 1 महीने में हवा खत्म। दोस्तों जो भी लेवल आपको मिला है, चाहे सुपरस्टार लेवल पे है, 10% पे है, 5% पे है, सिल्वर स्टार, जो भी लेवल मिला है उसको इज्जत देना शुरू करिए। जो इंसान इज्जत नहीं देता है, भगवान उसको ग्रोथ नहीं देता है। जो भी मिला है, मैं कई बार देखता हूं, आज हमारे नए चीवर जो एडवोकेट मैडम थी यहां पे, बड़ा अच्छा लगा कि ऑल लेडी हो। मैं देखा जितने चीवर हैं, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई कुछ है, ये भी तो डॉक्टर थे, ये भी तो इतना दिन का अनुभव है आफरीन मैडम का, ये भी तो डॉक्टर थे। हर व्यक्ति अच्छा फैमिली का जो आ रहा है वो कभी भी सिस्टम क्विट नहीं करता है, हमेशा जो है वो एजुकेशन पे काम करता है और लाइफ टाइम चलता है। तो मैं ये बात बोल रहा हूं कि जो भी लेवल आपको मिले उसका इज्जत करना शुरू करिए, रिस्पेक्ट करना शुरू करिए। मैंने कई बार देखा है कि 20,000 का नौकरी मिलता है। कितना? जोर से बोलिए ना। 20,000। मेरे गांव में एक व्यक्ति को 20,000 का नौकरी मिला। कथा हुआ, पार्टी हुआ, पूरे रिलेशन के लोग आए, मिठाई बटा, सब कुछ हुआ। और पता है कैसे चलता है वो? लगता है बलतोड़ हुआ है, ऐसे दोनों पांव ऐसे करके इसमें गमछा रख के ऐसे से चलता है कि मेरे बेटा को सरकारी नौकरी हुआ है। और यहां पे चेयरमैन, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, बंगले बन रहे हैं, घर बन रहे हैं। क्या बोलता है पता है? बेईमानी से कमाया होगा। मेरे गांव जाइए बिहार,
मैं क्यों नहीं रहता वहां पे? जाइए, बोलिएगा कि ये बंगला किसका है, क्योंकि मैंने फार्म हाउस बना के गलती कर दिया वहां पे। बोलता है उनका मुंबई में दारू का फैक्ट्री का कारखाना है, दारू का फैक्ट्री है। क्या है? एक बोलता है दुबई में दारू का ढक्कन बनता है ना, उनका फैक्ट्री है। गांव जाके मेरे गांव में पूछो। एक बोलता है साइबर क्राइम का पैसा है सब, साइबर क्राइम का। पांव से खून गिर रहे हैं, रात का नींद हमने छोड़ा, बाथरूम के पास हम बैठे, दीपावली में लोग पटाखा छोड़ रहे हैं, मैं घर ट्रेन में रो रहा हूं। हाँ, आंख जो है बंद हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन पता चला कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूं। 3 दिन। और डॉक्टर जब चेकअप किया, मैं गोरखपुर में था, हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा। पता चला कि मैं इतना नशा में भूत था, वो नशा नहीं, काम के नशा में, कि मैं 3 दिन खाना ही भूल गया था। इंजेक्शन लगा और तब जाके मैं थोड़ा सा ठीक हुआ। मीटिंग चल रहा था, पूछा मीटिंग चालू है कि बंद है? वो बोला चालू है। रिक्शा वाला जो होता है ना, पांव वाला रिक्शा, उस पर बैठ के मीटिंग हॉल पहुंच गया। 1.5 घंटा बोला जाके। नशा है, नशा है। तो दोस्तों, मैं ही बोलना चाहता हूं कि जहां पे कुछ नहीं मिलता है वहां सेलिब्रेशन करते हैं, लोग इज्जत देते हैं। और जहां पे गरीब का बेटा जिसको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, जहां पे कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है, सब खींचने वाले हैं टांग, उसको लोग और खींचने में लग जाते हैं। कमी किसकी है? हमारी है और आपकी है। आप आईएमसी में जुड़ते हो तो सक्सेस डे क्यों नहीं मनाते हो? एक प्रचलन चालू करना है, इसका शुरुआत होगा आज से। जिसको भी आईएमसी में जोड़ो, बोलो अपने घर पे कथा रखो, पूजा रखो, पड़ोसी को बुलाओ, रिलेशन वाले को बुलाओ, मिठाई बांटो, जो भी करना है करो, जश्न मनाओ गांव में कि आज हमारे घर में आईएमसी आ गई है, आज हमारे घर में आईएमसी का शुरुआत हुआ है। करो ना। देखिए काम कैसे नहीं होता है। यहां तो चुरा के ज्वाइनिंग हो रहा है। कई लोग देखेंगे बाथरूम में कपड़ा बदल रहे हैं और फिर जाने के बाद फिर निकाल के फिर दूसरा कपड़ा पहन लेंगे, चोरी से। लोग पूछते क्या करते हैं? मैं तो एक काम में हूं, मैं तो तुलसी वाला थोड़ा देख लेता हूं। तो पैसा कितना आएगा? थोड़ा सा देख लेते हैं, उतना ही, चॉकलेट खाने वाला। आज के बाद जश्न की तैयारी करना है, रैली निकालने हैं। चेयरमैन बनने के बाद गांव में रैली निकालो, गाड़ी से हाथ बाहर करिए, 200 लोग झंडा लेकर चलेंगे पूरे गांव में। देखो काम कैसे नहीं होता है। पड़ोसी को बेहोश कर देना है, ये सुनो, तब काम होगा। शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। सिल्वर बनेंगे, पार्टी होगा, जश्न होगा, चेयरमैन बनेंगे, पूरा गांव घूमेंगे, ऐसे नो। देखो कैसे काम नहीं होता है। जो काम आपके हाथ में दिया गया है ना, इज्जत से नहीं करो तो क्या होता है। चलो एक मैं वीडियो दिखाता हूं, साउंड दो बाबू, साउंड तार लगाए हो, वॉल्यूम दीजिए। लोग कहते हैं ना कि सफल होने का सूत्र बताइए। बढ़ाओ बढ़ाओ। सफलता का सूत्र सिर्फ इतना है कि जो काम, बड़ा काम सफलता का सूत्र नहीं होता। जो काम आपके हाथ में है उसे क्या हुआ भाई? मत पढ़ाइए आप क्यों कर रहे हैं? लोग कहते हैं ना कि सफल होने का सूत्र बताइए। सफलता का सूत्र सिर्फ इतना है कि जो काम, बड़ा काम सफलता का सूत्र नहीं होता। जो काम आपके हाथ में है उसे बड़े गरिमापूर्ण ढंग से करने का हुनर ही सफलता का सूत्र होता है। कैसे? कि अगर आपके मन में इच्छा है कि मुझे मर्सिडीज चलानी है और मैंने आपको 800 पकड़ा दी, अब चूंकि आपकी ख्वाहिश थी, महत्वाकांक्षा है कि मैं तो मर्सिडीज चलाना चाहता हूं, और आप 800 को इतनी बदतमीजी से चला रहे हैं, दुख में चला रहे हैं। आपको नहीं पता कि जिस आदमी ने 800 दी है उसके पास मर्सिडीज भी है और रोल्स रॉयस भी है। ठीक है, वो ये देखेगा, देने वाला आदमी, कि जिस व्यक्ति को 800 चलाने का हुनर नहीं है, उस व्यक्ति के हाथ में मैं मर्सिडीज कभी भी नहीं दे सकता। तो सफलता की जो गारंटी होती है वो यही होती है कि जो काम हमारे और आपके हाथ में है उसे बड़े तरीके से कर। बात कुछ समझ में आई? सिल्वर है तो सीना ठोक के बोलिए सिल्वर है।
गर्व होना चाहिए आपके पिन के ऊपर, गर्व होना चाहिए आईएमसी के ऊपर। चुरा के क्यों? हमको कोई बोलता है कौन सा काम करते हैं, मैं बोलता हूं दुनिया का सबसे बड़ा काम, दुनिया का। एक बोलता है कि मैं 2 लाख कमाता हूं, हम बोलते हैं कि 2 लाख तुम बांट देते हैं ऐसे ही। बात को समझ रहे हैं ना? बस 2 ही लाख उसको ऐसा फील कराते हैं कि दोबारा वो पानी नहीं पी। 2 ही लाख हो जाता है। यहां तो लोग आपके ऊपर हंसते हैं, अच्छा दूसरा काम नहीं मिला, भीख मांगने वाला कर रहे हैं, तुलसी वाला। इतना पढ़ लिख के बताइए, इंजीनियर था, इंजीनियर तुलसी बेच रहा। प्राउड फील करना है काम पे, करने के लिए तैयार है? जोर से बोलिए, करने के लिए तैयार है? दोस्तों, पैसा कमाना है, क्या करना है? बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, बहुत सारे लोग फोटो ले रहे हैं। सुनिए, पैसा कमाना है क्योंकि पैसा जरूरी है। बच्चों को खिलौने के लिए मचलते देखा तो पता चला, बच्चों को खिलौनों के लिए मचलते देखा तो बहुत सारे मॉल जाते हैं और बच्चा बोलता है कि लेना है वो, और आप ही हैं कि हाथ घिसते हैं और बोलते हैं कि ना बाबू ये आपके लिए नहीं है, बड़ा हो जाइए थोड़ा सा। तो बच्चों को खिलौनों के लिए मचलते देखा तो पता चला, भाई की पढ़ाई को छूटते देखा तो पता चला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी भाई की पढ़ाई, बहन की पढ़ाई छूट गया, किसके लिए? पैसे के बिना। मेरा भाई जो है वो भी पैसे के बिना नहीं पढ़ा। मेरा भाई 9वां पास है, 9th अब पढ़ाई कर रहा है, उसका एडमिशन कराया 9वां पास। क्यों? क्योंकि पड़ोसी घर में टीवी देखने के लिए गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, पड़ोसी ने बैटरी का तार निकाल दिया, बोला कि भैया बैटरी चार्ज नहीं है, जाओ। पहले बैटरी का चलता था ना। वो आया गुस्सा में, फिर देख रहा है खिड़की से फिर टीवी चालू है, बोला कि हमको भगाया है, हम टीवी खरीदेंगे तभी मानेंगे, और ट्रेन पकड़ा, वो भी सूरत चला है और हीरा घसने का काम सीखा। हीरा घसा, पाला पगाड़ मिला, टीवी खरीदा, दिन भर मैच देखा भाई। वो भी जिद्दी है, आज एमएसर है ऐसी में। मेरा भाई का पेमेंट 1.5 लाख के ऊपर, वो भी एमएसर। तो भाई को पढ़ाई छूटते देखा तो पता चला, बहन के शादी के लिए पापा को रोते देखा तो पता चला। बहुत सारे बाप ऐसे हैं, यूपी बिहार में जाएंगे दहेज के लिए जमीन बेचना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है। अब जाके देखेंगे तो आपको पता चलता है, बिना खाए मां को सोते देखा तो पता चला। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, पुराना बात याद करिए, हमने खुद देखा है कि चावल के अंदर पानी डाल के उसको गर्म करके आंचल में छुपा के आपको खिला देती है और बोलती है कि मैं तो खा ली हूं बेटा। फील करिए ना, बिना खाए मां को सोते देखा तो पता चला, बीवी को बिना दवाई दर्द सहते देखा तो पता चला। पति को देखती है बुरा हाल है, कुछ है नहीं, पेन है, बोलती है कि नहीं फिक्र मत करिए मैं ठीक हूं, सब कुछ अच्छा है। तो बीवी को बिना दवाई दर्द सहते देखा तो पता चला, बाप को सड़कों पे मिट्टी में मिट्टी होते देखा तो पता चला। पैसा कितना जरूरी है, तो बाप को सड़कों पर मिट्टी में मिट्टी होते देखा तो पता चला, भाई को भाई का गला काटते देखा तो पता चला। आज जमीन के लिए, जजाद के लिए, हक के लिए भाई भाई का गला काट दे रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे 5 दिन पहले का न्यूज है, उत्तर प्रदेश का घटना है, लखनऊ का। एक भाई जो है दूसरे भाई को जाके, अपने ही भतीजा को, अपने ही भाभी को जाके सामने से गोली मार। लखनऊ का घटना है, आज तक पर देखिएगा इस चीज को, हमने देखा। और मां को बच्चों को बेचते देखा तो पता चला। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मां अपने खुद के बच्चों को जाके बेच देती है, किसके लिए? पैसे के लिए। इसलिए पैसा, जोर से बोलिए ना, पैसा जरूरी है। पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि बहुत सारा पैसा कमाना जरूरी है। 1 लाख 2 लाख 4 लाख नहीं, बहुत सारा पैसा कमाना जरूरी है।
तैयार है? जोर से बोलिए ना। कि नीचे वाले को सरल बनना चाहते हैं? हाँ? हम चाहते हैं पड़ोसी अमीर बन जाए। हाँ? पैसा कमाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप स्वयं से हार नहीं मानते तो यकीन मानिए दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। यहां से ठीक रहना है, यहां से लगे रहना है। देखिए जिन्होंने झेला है, जिन पे बीता है, उनके आंख में आंसू है। देखिए आज आफरीन मैम रो रही है, काफी लोग रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। तो दोस्तों आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आपको ये बात ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा टीम ही टूट गया सर। क्या आपका अपलाइन के साथ आपके सर पे होना चाहिए। अगर आपके पास आपका अपलाइन है, आपकी टीम है, तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं हरा सकता है। कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, फिक्र नहीं करना है। क्योंकि एजुकेशन के अभाव के कारण खराब लोग को लाएंगे तो लोग आएंगे और लोग जाएंगे। सिर्फ फ्री में जोड़ देना है तो ऐसा थोड़ा होगा कि लाइफ टाइम एग्रीमेंट कर लिया उसके साथ। कम लोग को लाइए लेकिन अच्छे लोग को लाइए, समझा के लाइए। तो तलवार के धार पे चलना पड़ता है। कोहिनूर बनने के लिए घर से निकलना पड़ता है, तलवार के धार पे चलना पड़ता है। आसान नहीं है कोहिनूर बनना, मुश्किलें स्वीकार करके चलना पड़ता है। हो सकता है मंजिल मिले अंत में, हो सकता है कोई जल्दी बन जाता है, कोई देरी से बनता है, क्या फर्क पड़ता है। किसी का स्पीड 100-200 का है, किसी का स्पीड 100 का है, लेकिन बनना है तो बनना है। फर्क क्या पड़ता है, जाना है तो जाना है। तो हो सकता है मंजिलें मिले अंत में। कई बार एक्सीडेंट होगा, कई बार टीम टूटेगी, कई बार घर में कला होगा, कई बार घर में घटना घट जाएगा, कई बार घर के लोग मना कर देंगे ये काम नहीं करना है। महिलाएं के साथ और प्रॉब्लम होता है। जब आपको लेट होता है सफल होने में तो घर वाला बोलता है कि तो आईएमसी या तो मैं, रोज घूमती है, बंद करो आईएमसी। होता है। बहुत सारे मेच्योर लोग, अच्छे फैमिली के लोग काम छोड़ के बैठ गए। किस लिए? क्योंकि घर का दबाव भी होता है। और क्यों होता है? कि पति इस मीटिंग में नहीं आए। और पति के ऊपर भी दबाव होता है कि बीवी को पता नहीं है क्या कर रहा है। इसलिए दोनों को जानना जरूरी है। ऐसे ना हो, जानना जरूरी है। तो मुश्किलें स्वीकार करके चलना पड़ता है। हो सकता मंजिल मिले अंत में, अनेकों बार हार के चलना पड़ता है और कोहिनूर बनने के लिए घर से निकलना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आए तो कुछ टाइम के लिए घर से निकलना पड़ता है। मैं आज आपके यहां हूं, कल रायपुर में हूं, परसों छत्तीसगढ़ में हूं, बैकुंठपुर में, फिर सूरजपुर में हूं, फिर अंबिकापुर में हूं, फिर सहडौल में हूं, फिर सतना में हूं, फिर राजनांदगांव में हूं, फिर मैं गोरखपुर में हूं, फिर गोपालगंज में हूं, फिर सिवान में हूं, फिर चंपारण में हूं, फिर आ जाऊंगा मैं अहमदनगर में हूं 25 तारीख को, 26 तारीख को पुणे में हूं, 27 तारीख को मैं सूरत जाऊंगा, 28-29 को क्लोजिंग करूंगा, फिर आपके साथ फिर हूं, फिर क्रूज में हूं, क्रूज के बाद 6-7 को लुधियाना में सर के साथ हूं, 8-9 को क्राउन एम्बेसडर के मीटिंग में हूं, 8-9 को क्राउन एम्बेसडर के मीटिंग में हूं। ऐसे ऐसे करके पूरे महीने का शेड्यूल बना हुआ है। आपका क्या है? पूछा जाए कल कहां है, पता ही नहीं, परसों का है, पता ही नहीं है। अरे कल का पता नहीं है, यहां से निकलने के बाद कपड़ा पहन के मीटिंग में आ गए, लीडर हो गए। अगर इसमें सफल होना है तो एक जॉब वाला व्यक्ति जिस तरह काम करता है उस तरह बनना पड़ेगा। एक जॉब वाला व्यक्ति घर कितना बजे छोड़ता है? कितना बजे? 7 बजे उठता है, कपड़ा पे
सॉरी उठता है, चाय पीता है, तैयार होता है, नहाता धोता है, घर में सब्जी लाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है, सब कुछ करता है, और फिर भाग भाग के ट्रैफिक में फंसा, फिर भी भाग के जाता है और गेट पे अपने अंगूठा का निशान देता है और फैक्ट्री में घुस जाता है। करता है? डर क्या होता है? लेट हुआ तो बाहर, लेट हुआ तो डांट। करना पड़ता है कि नहीं? जोर से बोलिए। और फिर छुट्टी हुआ, फिर घर जाता है और फिर वही काम है, और करते 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 30 दिन काम किया, पगार मिला और अंतिम दिन खत्म। ये होता है ना, यानी पैसा आने से पहले पैसा खत्म। उसके लिए इतना डर है। और जहां से 7 पीढ़ी बदलने वाला है, कल कहां जाना है पता ही नहीं। मीटिंग में आना है, टाइम देख रहे हैं कई लोग, अरे भूख का पता ही नहीं चले भूख कब लगता है। भूख प्यास सब खत्म। जब तक अमीर नहीं बनेंगे तब तक सांस नहीं लेंगे, चैन नहीं लेंगे। ऐसा आपके मन में फीलिंग आना चाहिए। बस जीत सफल होने का है तो होने का है जीत। क्योंकि भाई साहब बिना पैसे का इज्जत नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला है, चाहे कितना भी बढ़िया पर्सनालिटी है, कोई नहीं पूछने वाला है। पहले था, अब नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं? तो पैसा के बिना कुछ नहीं है, तो हमें काम करना पड़ेगा जॉब की तरह सीरियस। लेकिन जॉब में लोग क्या कर रहे हैं? उसमें भी टाइम पास कर रहे हैं। और बिजनेस को करना पड़ेगा जॉब की तरह सीरियस होके। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बिजनेस की तरह करिए, वहां भी तरक्की आपका हो जाएगा। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं ना, वहां टाइम पास करते हैं, कैमरा नहीं लगा है ना, तो उस पैसे में बरकत नहीं होने वाला है। जॉब को करना है बिजनेस की तरह कि मेरा काम है, और आईएमसी को करना है जॉब की तरह कि 1 मिनट भी फालतू नहीं बिगाड़ना है। 1 मिनट भी फालतू नहीं। तैयार है? तैयार है? लेकिन फेल क्यों होते हैं? कई लोग क्या करते हैं, प्रथम चरण में शुरू करते हैं, प्रथम में रह जाते हैं। 1 to 1 आपने किया है, टीम बन गई हजारों की, फिर भी 1 to 1 कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में नहीं आते हैं, सेकेंड लेयर में नहीं करें, होम मीटिंग नहीं करेंगे, बड़ा मीटिंग नहीं करेंगे, एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, टीम खत्म। सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड पे जाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे और टीम बढ़ा तो और ऊपर जाना पड़ेगा। आज इतनी बड़ी टीम बनने के बाद क्या मैं 1 to 1 कर सकता हूं? नहीं। जूम का सहारा लेना पड़ेगा, वर्कशॉप का सहारा लेना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे ना आप। तो एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए मैं बात करूंगा आगे। कोहिनूर बनने के लिए घर से निकलना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि हाँ जितने भी लोग बैठे हैं आप सब कोहिनूर बने, आगे जाएं। लेकिन मैं जानता हूं सब लोग नहीं बन सकते। कुछ लोग रास्ते में छूट जाएंगे, कुछ लोग अगले मीटिंग में नहीं आएंगे, मुझे पता है। बड़े भाग से घिरे हुए हैं। अभी ये फंसा लिया है 1 घंटे के लिए, दरवाजा पे कोई बैठा, अनमोल जी बैठे हुए हैं। कहां आपके अनमोल जी के अपलाइन कहां है? देखिए पीछे एक कुंडी लगा कर बैठे हैं वहां, कोई जाए नहीं, और आज जाने भी नहीं देगा। लेकिन मैं भी सुबह आज रात को सोया नहीं हूं। 2:30 बजे तक मैं जगा, बैग पैक किया, 3 बजे चाय पिया, 3:30 बजे स्टेशन निकल गया, 5 बजे की ट्रेन थी, पहुंचा कहां? सीधे ट्रेन रुकी हमारा बांद्रा से फिर टैक्सी लिया, टैक्सी वाला मिला सुरमा वाला, पढ़ा लिखा नहीं था। क्या बोल रहा है? कांच खुला हुआ है। हम बोले एसी चालू कर। अच्छा एसी में चलना है? बोलता है एसी का अलग है। अब हमको बोलने के लिए शब्द नहीं था कि भाई जीवन में पहली बार मिला है। परवीन जी थे वहां पे। हम बोले कितना हुआ? बोला 900। हम बोले 1800 ले, एसी चालू कर। उसको लस्सी पिलाया, रास्ते में लस्सी पिलाया, जो खाया खिलाया। बोलता है सर जोड़ लीजिए आईएमसी में। 15 मिनट में सेट कर दिया उसको। क्योंकि अभी उसका रहने का स्टाइल था अलग, दुनिया का था। उसको पता ही नहीं था 900 में 1100 में क्या होता है एसी। हम बोले कि ठंडी हमको भी लगेगा, तुमको भी लगेगा। अरे दोनों को अच्छा लगेगा ना।
चालू कर। बोलता है ना ना हमारे यहाँ सादा भी चलता है, एसी भी चलता है। हम बोले मेरे सूरत में ऐसा नहीं होता है, हम मुंबई में देखे भैया ऐसा भी होता है। तो हम आपको कोहिनूर बनना चाहते हैं, बनने के लिए तैयार हैं? आज आरएस है, मैं ज्यादा लीडरशिप की बातें नहीं करूंगा। मैं दिखाऊंगा कि आज जो है 2-3 चीजें आपको बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि आईएमसी ने मुझे क्या दिया है। तैयार हैं? टाइम का भी देखना है। तो आप आईएमसी में क्यों ज्वाइन किए? पता तो चल गया है क्या है? पैसे के लिए, इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, हाँ, सम्मान देखें कैसे मिल रहा था यहाँ पे, टाइम फ्रीडम के लिए। आज बताइए हम लोग एकदम फ्री हैं। हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर, मलेशिया। कब जा रहे हैं? अप्रैल में 10 तारीख को जाएंगे, 17 तारीख को आएंगे। 200 लोग जा रहे हैं सिंगापुर और मलेशिया। हमने प्लानिंग किया है कि हम लोग अपने से चलेंगे, दुबई जाना ही है। तो ऐसा सब प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम आईएमसी में क्यों आए, ये विजन पहले क्लियर कर लीजिए, अपने आप से पूछ लीजिएगा। तैयार है? दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि आईएमसी आप करते हैं, तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, मैं आईएमसी करता हूं। मौत खरीदते हैं लोग केमिकल युक्त प्रोडक्ट खा खा कर। हाँ साहब, मैं खुशहाल जीवन बेचता हूं। गुटखा, तंबाकू और न जाने किस रूप में बीमारियां खरीदते हैं लोग। मैं तो साहब बेहतर इलाज बेचता हूं। जन्म से मरण तक लोग बुनते हैं सपने, मैं तो अपने सपनों को पाने का तरकीब बेचता हूं। गमों के आंधी में उजड़ता है घर, मैं उस घर का मुस्कान बेचता हूं। उजड़ जाती है दुनिया, बिखर गए जिसका जीवन, मैं उस घर को सारा जहान बेचता हूं। जरा सी बात पर तोड़ लेते हैं लोग रिश्ते, उन टूटे रिश्तों का सिलने का सामान बेचता हूं। मुन्ना की पढ़ाई, मुनिया की शादी का सहनाई बेचता हूं, सहनाई बेचता हूं। दादी और दादू के साथ पूरे परिवार स्वस्थ रहने का दवाई बेचता हूं। मैं तो साहब आपकी जरूरत बेचता हूं, आपके खुशियों के खातिर पूरा सारा पल बेचता हूं। मैं सड़क पर दौड़ता हूं साहब, पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कल आपके जीवन सड़क पे लाना पड़े। मैं परिवार को खुश रहने के लिए जीमा बेचता हूं। हाँ, मैं आईएमसी करता हूं। मैं सोचता हूं कि इतनी खुशियां बेचने के बाद भी लोग मुझसे क्यों भागते हैं? इतना समझाने के बाद भी पीछा करना पड़ता है। चोर सिपाही का खेल चलता है, यहां पे चलता है। तो इतना सोचता हूं कि इतनी खुशियां बेचने के बाद भी लोग मुझसे क्यों भागते हैं। मैं अब समझ में आ गया, लोग अपनी खुशियां से नहीं, अपने जिम्मेदारी से भागते हैं। हाँ, मैं आईएमसी करता हूं। एक सजग, सफल और जिम्मेदार व्यक्ति बने, आईएमसी के साथ कंधा में कंधा मिला के आपको चलना पड़ेगा। चलने के लिए तैयार हैं? लोग पूछे तो बताइए। आप दारू नहीं बेच रहे हैं। मैं पुणे में एक टीम चालू किया, अफरीन जी, पुणे में टीम चालू किया। मैं जब गया तो एक व्यक्ति हमें मिला, उनके पास दारू के 10 ठेके हैं, 10 बड़े बड़े ठेके दारू के। वो आए, बोले हमारे पास पैसा कमी नहीं है, हम बोरा में नोट कसते हैं। हम बोले बच्चे कितने हैं? बोले 2, एक बेटा और एक बेटी। घर बहुत बढ़िया बंगला है, घर पे मैं गया। मैं बोला कि दारू के दुकान से जब आप आते हैं तो आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बोलता मैं तो लेता हूं। और हमारे बच्चे? बोलता अभी बच्चे नहीं लेते, हम ले भी लेंगे आगे। आईएमसी इसलिए करना है कि आपके घर का संस्कार बदल जाए। आप कितना भी पैसा कमा लो और बेटा पियक्कड़ निकल गया, दारूबाज निकल गया, लीवर किडनी खत्म हो गया, तो किस काम का है? और जब मैं इनको सम्मान दिखाया वीडियो, जब मैंने फैमिली बदलते हुए दिखाया, आज 1 महीने के अंदर मैं मान साहब को लेकर मीटिंग भी किया, न्यू टीम है, मैंने अकेले काउंसलिंग किया, दुकान खुलवाया। और उस व्यक्ति ने बोला कि सर मैं 1 महीने में 100 फ्रेंचाइजी खुलवा दूंगा। 100 चालू भी करना शुरू कर दिया है। इस महीना सुपर सर खुद से ब्रेक किया। और आज उनका बेटा है, चश्मा लगाता है, अभी मात्र 9 साल का बेटा है। सारा बीमारी में क्या क्या देना है सबका नॉलेज हो गया। वाइफ डॉक्टर से बात करना शुरू कर दी 1 महीना में। बोलता है कि सर 10 ठेका एक तरफ,
इतना दिन का अनुभव एक तरफ, आपने मेरे खानदान को बदल दिया। बोलो ना, आपके घर में सारे लोग डॉक्टर, ये कहां से लाएंगे? बात करना आ जाएगा, खाना खाना आ जाएगा। आईएमसी से आने से पहले कैसे खाना है 90% लोग को पता ही नहीं था। दवाई खाना नहीं, भोजन खाना। जब दुबई हम लोग गए थे ना एमडी सर के साथ 2015 में, तो हमें भी चम्मच से खाना नहीं आता था। सही बता रहा हूं। सर के पीछे पीछे देखता था कैसे सर ग्रिल से ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, किस टाइम। हम तो एक बार चावल दाल सब्जी रसगुल्ला एक ही में डाल लेते हैं और पिलर के पीछे छुपते हैं। 8 रसगुल्ला खा गए, जब खत्म कर लेते हैं बोलते कि अफरीन में शुगर है ना, हम नहीं खाते हैं। होता कि नहीं होता है? एक बारात में गए और फिर क्या बोलते हैं पता है लड़की के पिताजी से, सर एक जगह और जाना है, लगता है इसके बिना शादी ही नहीं होगा। वो फिर वहां भी जाकर ठूसे गए। दोस्तों, बहु आईएमसी जो है ना बहुत कुछ देता है। आईएमसी ने खाना सिखाया, रहना सिखाया, बातचीत करना सिखाया, कपड़ा पहनना सिखाया। अपना आईएमसी से पहले का फोटो देखिए ना, हा? लगता है कि आदि पुरुष आ रहा है सब जंगल से। हमारा भी बाल आईएमसी में एक बार निकल गया, पहले यहां से था। एक कलम बड़े होते थे, नाखून कटता नहीं था, सॉक्स जो है बदबू मारते थे, डाइकेन आज तक हुआ ही नहीं था। लेकिन आईएमसी में आने के बाद पता चलता है कि जो एक बार पहनते हैं दोबारा नहीं पहनने का मौका मिलता है। 2500 शर्ट है व्हाइट मेरे पास। आईएमसी में सबसे ज्यादा शॉपिंग मैंने किया है। अजय मान जी के घर पे कम से कम 50 शर्ट मेरा पड़ा है। जहां जूता छूट गया। कम से कम मैं कई करोड़ का शॉपिंग किया हूं। यहां आने के बाद पता चला कि जो 10 साल में जिया हूं वो 100 साल में लोग नहीं जिएंगे। 10 साल में जो फीलिंग किया हूं। अब देखिए, मैं रायपुर जाने वाला था आज, मैं फ्लाइट बुक कर रहा था, 11 मार्च का बुकिंग हो गया, क्योंकि हम चेक कर रहे थे विदेश का कोई फ्लाइट। 11 तारीख फिट था, जल्दी हम बुक किया, 11 मार्च हो गया। जाना है मुझे आज, फिर दोबारा भी बैठ के यहां बुक किया। जब पैसा आता है ना तो आपको गम नहीं होता है, आपके लिए सब कुछ इजी है, आप कुछ भी खरीद लोगे। लेकिन पैसा नहीं है तो फिर सिक्का सिक्का काउंटिंग करोगे। पेटीएम से 10 रुपए कहां कटा? हाँ? तो आईएमसी पे फक्र करिए, आईएमसी पे फक्र करिए। और हमेशा अगर आगे बढ़ना है 3-4 चीज बताऊंगा, फिर अपना कुछ दिखा दूंगा। तैयार है? तो हमेशा इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो बिजनेसमैन माइंडसेट से काम करना है। ये आईएमसी किसकी कंपनी है? जोर से बोलिए ना। कई लोग सोच रहे हैं आईएमसी का मालिक कौन है? हम खुद। हमसे लोग पूछते हैं कि आईएमसी का मालिक तो सत्यन भाटिया जी हैं। हम बोलते हैं यस, उनको ऑफिस दिया गया है, हमको फील्ड दिया गया है। तो ऑफिस संभालते हैं और हम फील्ड संभालते हैं। आईएमसी का एक एक बंदा अपने आप में एमडी है, क्योंकि आप अपने बिजनेस का मालिक हैं। जब अपने आप को मालिक समझेंगे ना, किसी कुत्ते के अंदर दम नहीं जो आपको हिला दे। अरे कंपनी के एमडी को लोग आके बरगला रहे हैं, और एमडी कितना खतरनाक है, बिक जा रहा है। जब बिकने के लिए तैयार है तो खरीदारों की कमी नहीं है मार्केट में। तो बिकना बंद करिए, अपने आप के मालिक हैं आप। बिजनेसमैन जब बिजनेस माइंडसेट के साथ आएंगे ना, मालिक जो है घाटा भी होता है, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। 10 साल 20 साल 30 साल के माइंडसेट के साथ काम करना है। पहले पूंजी लगाना पड़ सकता है, बाद में आपको पैसा भी आएगा। कभी बिजनेस खूब उछाल मारेगा, कभी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, ये नौकरी है कि बराबर चलता है। कोरोना में घर हम लोग बैठे थे, कोई काम किया नहीं। कोरोना में हम घर में थे, 3 करोड़ 6 लाख। क्या करे पैसा? रोता था बैठ के, दीवार पकड़ के। पहली बार हुआ मेरे लाइफ में कि हमको
खाने का कोई दुकान बंद है, घर से निकलना मना है। मैं रोता था बैठ के कि हे भगवान खोल दो, कुछ खरीदने जाओ। पैसा तो आ रहा है। किया क्या? 3 घर लिया कोरोना में, दूसरे बार भी आया, फिर घर लिया, खर्चा बचा। मैं बोलता हूं काम नहीं पैसा आया। और अब थोड़ा मेहनत बढ़ गया तो मैं बोलूं कि नहीं बहुत मेहनत है। बिजनेसमैन वो होता है जब बिजनेस होता है इंजॉय करता है, जब बिजनेस थोड़ा कम होता है मेहनत को बढ़ा देता है। और हमारे अंदर क्या होता है, जब बिजनेस थोड़ा कम होता है, कोई दिक्कत आता है तो हम क्या करते हैं, देह चोरी कर लेते हैं, काम चोरी करते हैं। टाइम कितना है बाबू? आधा 3 मिनट बस, तब 5-7 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम आपके चलते जल्दी थोड़ा हो रहे हैं। डर लग रहा है कि भाई भूखे हैं आप लोग, शराब देंगे तो हम कहां जाएंगे भाई। चलिए भैया ये सब मान लेंगे, हमारा दोष नहीं है, हम टाइम से आए थे, ठीक है। तो बिजनेस माइंडसेट के साथ मेहनत कौन करेगा? बिजनेस आपका, मेहनत कौन करेगा? टीम कौन बनाएगा? पूंजी निवेश कौन करेगा? मीटिंग कौन करेगा? और पैसा आएगा तो भोगेगा कौन? हम। तैयार है? तो बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करना है। ट्रस्ट, विश्वास बहुत जरूरी है। बिना विश्वास का काम नहीं होता है। मंदिर में अगर भगवान है, हम किस ट्रस्ट के साथ पूजा करते हैं? सोचिए ना। ट्रस्ट बहुत जरूरी है। हस्बैंड वाइफ का ट्रस्ट, बाप बेटे का ट्रस्ट, भाई भाई का ट्रस्ट, देखिए ना, जो कभी टूटने वाला नहीं है। क्या आपका विश्वास आईएमसी पर है? क्या आपका भरोसा अपने अपलाइन पे है? इसका होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं है, कितना भी मेहनत कर लेंगे आपको सफलता नहीं मिलने वाली। तो आंख बंद करके एक बार झोंक दो अपने आप को। हम आईएमसी में जब आए, सत्येंद्र भाटिया जी से मिले सूरत के अंदर, और सत्येंद्र भाटिया से एक ही बात पूछा, कंपनी तो बंद नहीं होगी? उन्होंने एक बात बोला था कि आप भी यहीं पे करोगे, आपका बेटा भी यहीं पे करेगा, और उसका बेटा जो पैदा होगा वो यहीं पे करेगा। काम पे फोकस करो। कोई भी बाप अपने बच्चों को मारना नहीं चाहता। हमने 17 साल अपने खून पसीना सींचा है। जब लोग जवानी में घूमते हैं, पार्टी करते हैं, उस टाइम में सत्येंद्र भाटिया जी ने अपना जवानी दिया है एमसी को। 17 साल। जिस एज में लोग रिटायर होते हैं, उस एज में अशोक भाटिया जी ने अपना सब कुछ दे दिया एमसी को। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपका लगा क्या है? खून तो उनका लगा है, पसीना तो उनका लगा है, पैसा तो उनका लगा है, सारा मैनेजमेंट तो संभाल रहे हैं। आईटी से लेके, मीटिंग सेक्टर से लेके, प्रोडक्ट बनाने से लेके, इनकम टैक्स से लेके, जीएसटी से लेके, कॉल सेंटर से लेके, इंस्पायरिंग वर्ड से लेके, एजुकेशन सिस्टम से लेके, एक एक चीज को कौन संभाल रहा है? आरएनडी से लेके, सीएनएफ से लेके, वेयर हाउस से लेके, डीडी से लेके, बताइए ना। एक्सपायरी माल से लेके, माल को भेजना डैमेज कंट्रोल से लेके, सब कुछ, मार्केट कंपटीशन से लेकर सब कुछ कौन संभालता है? आईएमसी। और हमें काम मिला है, मालिक बना दिया गया, हमें काम मिला है कि फील्ड में जाओ, टीम बनाओ, उसको आगे बढ़ाओ। यही तो काम है ना। इसमें भी कंपनी एजुकेशन सिस्टम दे दिया आपको। इसमें भी आपको, आपके साथ सोमनाथ जी, संदीप वाही जी, पूरा भारती मैम, सब लोग लगे हुए हैं। फ्री का रेस मिल रहा है, कोई टिकट नहीं है, ये भी कंपनी का है। छोटा सा काम, अपना टीम बनाइए, उसको आगे लेके जाइए। कंपनी का सपोर्ट नहीं कर सकते? कंपनी जब आपको टाइम पे पैसा दे रही है और कंपनी जो आपको प्रोडक्ट उपलब्ध करा रही है, हमें तो यही काम है ना। कर सकते कि नहीं? तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है, विश्वास। आज के बाद भगवान की तरह, उस मालिक की तरह, उस ईश्वर की तरह, उस अल्लाह की तरह विश्वास करिए आईएमसी पे कि आईएमसी मेरे जिंदगी का सब कुछ है, जीने के साथ भी और नहीं रहने के बाद भी है। हम जब तक जिएंगे, जब तक रहेंगे,
हम आईएमसी के साथ रहेंगे, बस ट्रस्ट। क्योंकि आप बिजनेस ओनर हैं, अपने बिजनेस पे विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। और यही दोनों चीज के चलते इंसान फेल होता है। क्या? पहला कि हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे दूसरे की कंपनी में काम कर रहे हैं, और तीसरा विश्वास नहीं है। यस, कर सकते हैं। यस। तो ट्रस्ट रखिए, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। तीसरा, बहुत सारे लोग कभी कभी काम करते हैं, साल में एक बार, साल में एक बार उखड़ गए, भूत पिशाच आया तो चलो हो गए। बहुत सारे लोग 6 महीने एक बार, बहुत सारे लोग महीना में एक बार शुरू हो जाते हैं। बोलते हैं 3 महीने थोड़ा खेती का समय था, नहीं कर रहे थे, अब शुरू कर देंगे। अरे फोटो बाद में होगा भाई, आगे बैठे आप लोग, देखिए ये तो गड़बड़ है। ट्रस्ट, सॉरी अनमोल जी आपको, देखिए कितना शांति, कितना अच्छे से लोग सुन रहे हैं। ट्रस्ट, कंटिन्यूंसी, यानी हमेशा लगातार लगातार लगातार। क्या आपने जब से आईएमसी में ज्वाइन किया है, किसी महीना बीवी आपने नहीं किया है? ऐसा छोड़ा है कभी? बताइए ना। अपने आईडी में परचेजिंग किया है कि नहीं किया है? कभी छूटा है? मेरा कभी छूटा है 10 साल में? आपका कभी छूटा है? लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कभी कभी मौसम के हिसाब से फेलियर का पहला कारण है कि आईएमसी में क्यों आए। आईएमसी में पहला फॉर्मूला है यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। लगातार काम करना, छुट्टी नहीं। खेती के समय या छुट्टी लेते हैं ना, लेबर लगा लेंगे। अगर आप खेती करते हो तो आप एक लेबर के समान हो, आप लीडर नहीं हो। जॉब में लोग का टाइम बिकता है। क्या बिकता है? टाइम बेचा जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग में, इस बिजनेस में आप जो है अपना अनुभव बेचते हैं। अब लेबर वाला काम कर रहे हो, घर बिकता है, घर बनता है, प्लास्टर देखना शुरू कर दिए, ईंट बालू देखना शुरू कर दिए, टाइल्स लग रहा है तो 15 दिन घर में है, शादी ब्याह है तो सामान खरीदने खुद जा रहे हैं। क्यों? जो काम पैसे देने से होता है उस काम को नहीं करना है। जो काम पैसे देने से हो जाता है उस काम को नहीं करना है। क्या आईएमसी पैसा देने से हो जाएगा? आपका जगह कोई ले लेगा? नहीं ले सकता है। परवीन जी जो बोल देंगे दूसरा नहीं बोल सकता है। आप सुनील जी जो बोल देंगे दूसरा कोई नहीं बोल सकता है। मैं जो बात कर रहा हूं ये आवाज दूसरा कोई नहीं दे सकता है। इसलिए जो काम पैसे देने से होता है उस काम को नहीं करना है, उसको दूसरे से कराना है। जो काम बिना पैसे का देने से, यानी आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है, उस काम को करना है। और वो है डायरेक्ट सेलिंग, वो है एमसी बिजनेस। तो सक्सेस का तीसरा फॉर्मूला है कि आपको डेली वर्क, गैप नहीं, छुट्टी नहीं, डेली वर्क। मैं कोहिनूर बन गया हूं, अजय शर्मा जी कोहिनूर बन गए, प्रेम जी कोहिनूर बन गए। क्या हम छुट्टी लेते हैं? अरे भैया इसके बाद लेबल ही नहीं है, हो गया तो क्या मैं घर सो जाऊं? लोग बोलते हैं सर आप तो रिटायर हो चुके हैं, मैं सो जाऊं? जिस दिन सो गया मेरा सारा सक्सेस खत्म, जिम्मेदारी और बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? अब इस पीन को अपने टीम को दिलवाना है। और आप क्या समझते हैं, कोहिनूर बनने के बाद आप बोलते हैं कि मेरा अपलाइन परवीन जी है, मेरा अपलाइन गोगे ब्रदर्स है? नहीं, मैं आपका अपलाइन, मैं भी आपका अपलाइन हूं। नेटवर्क में फेलियर होने का मेन कारण क्या है कि आप सोचते हो कि आईएमसी है मेरे अपलाइन है, मेरे अपलाइन है ना। जहां भी आईएमसी का लोगो दिखे वो आपका भाई है, तो आपका टीम का हिस्सा है। जहां भी आईएमसी का दिखे तो गले लगाओ, चाय के लिए पूछो और उसको बोलो कि भाई जान लगा दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। देखो आईएमसी नंबर 1 कैसे नहीं बनता। सांप सीढ़ी का खेल चलता है यहाँ पे, सांप सीढ़ी का। किसके टीम से है? सरोज जी का टीम से। अच्छा वहां से आएंगे मीटिंग करने मुंबई, मेरे में आ जाओ, मैं सपोर्ट कर देता हूं। और गूगे जी जाते हैं गोपालगंज, हमारे गांव में टीम डाले हैं। मेरे गांव में मेरे घर के बगल का पड़ोसी को जोड़ लिए। मेरे घर का बगल का मेरा पड़ोसी है, उनके इनको जोड़ लिए डायरेक्ट। और मैं बोलूं कि अरे वहां से आएंगे गूगे जी,
काम करने, मेरे साथ आ जाओ, काहे को लीडर। अब मेरा जिम्मेदारी और बढ़ गया है, उस व्यक्ति को चेयरमैन बनाऊंगा ताकि इनका विश्वास मेरे प्रति बढ़े। आपका फेथ कब बढ़ेगा कि कोई भी आईएमसी वाला है, पूछिए मत किसके टीम से है, बोलिए खाना खाओ, चाय पियो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत है मेरे से हेल्प लो, क्या चाहिए। देखो ना आपके आईएमसी नंबर 1 का टीम क्यों नहीं बनती है। 7 सीढ़ी का खेल, जैसे आप सिल्वर बने, कोई 10 दिया, फिर आ गया सुपर स्टार, फिर 0 से शुरू। ये क्या भाई, इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और जो ऐसा करता है उसको भी तोड़ना पड़ेगा। तुरंत आउट करेंगे एमसी से उसको। इस सिलसिला को तोड़ना है और हम लोग को आईएमसी को नंबर 1 बनाना है। तैयार है? तैयार है? आपसे वादा कर रहा हूं कि आने वाले अप्रैल के बाद से आपका इनकम जो है जितना होगा, आपका इनकम जितना भी है उसका 3 गुना नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। अगर आपका इनकम महीने का 4 लाख है तो 12 लाख हो जाएगा। और जो गए हैं ना, अच्छा जो आपसे पूछ रहे हैं ना, आपके कदम में नहीं आके लेट गए, फिर भी नाम बदल दे। क्योंकि 2024 के 12 महीने के अंदर हम काम करेंगे और 2025 में आपकी आईएमसी इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। क्योंकि सत्येंद्र भाटिया जी अपने घड़ी को बेचते ना तो 5 कंपनी बन जाएगी। हम सर के साथ बैठे हुए थे, सर एक घड़ी पहने थे, हम बोले सर कितने का है, बोले बेद जी किसी को बोलना मत। हम बोले कितने का है, बोले 1,91,00,000। 1,91,00,000 की घड़ी। सर घड़ी के बहुत शौकीन है, खाने के शौकीन है, घड़ी के शौकीन है और बिजनेस माइंडेड है। मैं यही कहना चाहता हूं कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख में कंपनी बन जाता है, 10 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में। खाने का औकात नहीं, कंपनी तैयार है। ये क्या भाई? अरे आईएमसी का लीडर फूक देगा ना तो 5 कंपनी बह जाएगी। कंपनी ऐसे नहीं बनता है। कंपनी के लिए खून जलाना पड़ता है, कंपनी के लिए त्याग करना पड़ता है। आईएमसी एक ब्रांड है और ब्रांड बनाने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है। आईएमसी ने ड्रेस कोड पहनना सिखाया, आईएमसी ने आयुर्वेद को डायरेक्ट सेलिंग में लेके आया। आयुर्वेद डायरेक्ट सेलिंग में किसी पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, वो आईएमसी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आयुर्वेद किसी के पास नहीं है, हम लाने वाले हम ही हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में इतना रिजल्ट वाले प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, इतने कम रेट। हम जाते हैं जब सूरत के अमीर फैमिली में जाते हैं ना, जब एयरपोर्ट के बगल में, तो लोगों को बताते हैं तो महिलाएं बोलती है कि सर 200 का क्रीम, हमारे यहाँ तो 5 का क्रीम यूज होता है, अमेरिका से आता है। बड़े बड़े घर के लोग बोलते हैं इतना सस्ता, 150 में तुलसी, सर काम करता होगा। वहां के लोग बोलते हैं कि सर इतना सस्ता क्यों, इतना बढ़िया रिजल्ट। और हम बोलते हैं महंगा है। अब झोपड़पट्टी में जाएंगे तो आपको महंगा नहीं लगेगा। पुल के नीचे जाते हैं, हाईवे के पुल के नीचे 200 रुपए कमाता है, साड़ी टांग के सोया हुआ है, जाकर बोलता है एमसी में जुड़ जा। नहीं चाहिए ना, लीडर चाहिए, ड्रीमर को जोड़ना है। ऐसी कंपनियां जो मोटे आदमी को ढूंढती है कि पतला कर देंगे, पतले वाले को ढूंढती है मोटा कर देंगे, कुछ नहीं है उसके पास। टर्नओवर देखिए कहां से कहां, 1.5 लाख से कम का ज्वाइनिंग ही नहीं है। 1.5 लाख का माल उठाओ और किसी भी गुरुद्वारा के सामने कहीं भी जाकर टेंट लगा दो और लोग बेच के आते हैं, लोग बताते हैं, चाय पिलाते हैं, सब करते हैं, तब तो सेल निकलता है ना। लोग पूछते हैं कितना का ज्वाइनिंग है, बस फ्री में है, फ्री में। और हम क्या सोचते हैं कि फ्री में बताएंगे जल्दी जुड़ जाएगा, तो पैसा कितना आएगा फ्री में।
सारा काम कहाँ होगा, आपको वैल्यू कितना होगा? फ्री में। फ्री में काम बंद, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। आज का मीटिंग भी फ्री में है, आज का मीटिंग भी फ्री में है। तो अगला जो मीटिंग करेंगे, हम सबसे मिलकर प्लानिंग करते हैं, हम सभी लीडर मिलकर प्लानिंग करते हैं, हम सब लोग मिलकर एक एक सेशन लगे और हम लोग प्लानिंग करते हैं पूरा दिन का प्लान, खाने के साथ करेंगे हम लोग। हम बुलाते हैं सूरत, आइए, हर जगह चलते हैं, मिलके काम करते हैं और देखिए कैसे हमारा महाराष्ट्र तो नंबर 1 है ही, कैसे हम लाइन नहीं लगाते हैं सीपी का। तो दोस्तों, कंटिन्यूंसी लगातार काम करना पड़ेगा, कभी कभी नहीं, रोज रोज काम करना पड़ेगा, हर समय काम। नेटवर्कर 12 घंटा काम नहीं करता, इनसे पूछिए कितना घंटा काम करना पड़ता है। जब तक रेटिना थकता नहीं है तब तक काम होता है, और सपना में भी यही चलता है। तो तैयार है? चौथा, आप देखिए लगातार काम करने का फल क्या होता है। मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं, अब वो साउंड दे दो, साउंड दे दीजिए। आपने चीटिंग के बारे में क्यों बताया? आप झूठ भी बोल सकते हो। मेरा मन नहीं माना मैम कि एक चीटिंग छुपाने के लिए दूसरी चीटिंग करो। फिर चीटिंग की ही क्यों? मैम पता ही नहीं था कि चीटिंग गलत बात है। हमारे यहाँ टीचर्स खुद करवाते हैं। Harsh, but that's wrong. यस मैम, वेरी रॉन्ग। तो अगले साल पास कैसे हुए? टीचर्स ने फिर से चीटिंग करवाई। जी, और सबने चीटिंग की पर मैंने नहीं की। अगर चीटिंग करता तो 10th की तरफ फर्स्ट डिवीजन आती। बड़ी जल्दी विचार बदल गया आपके। जल्दी कहाँ सर, 19-20 साल लग गए। अगर क्वेश्चन सर नहीं मिलते तो विचार कभी बदलते ही नहीं। सबकी फर्स्ट डिवीजन आई और मेरी थर्ड, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश था सर। उस दिन समझ आया कि ईमानदारी की थर्ड डिवीजन बेईमानी के फर्स्ट डिवीजन से कहीं ज्यादा खुशी देती है। Teachers helping cheat. That's appalling. मैम, हमारे प्रिंसिपल साहब इसे जमी जमाई व्यवस्था कहते हैं, और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। Why do you say that? क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है